हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सारे बिल्कुल अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। आज का जो ये व्लॉग है ये रूटीन से थोड़ा हट के होने वाला है, क्योंकि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा मेरा फुल डे रूटीन। बट रूटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम रोज़ नहीं करते, वीकली या मंथली होते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ पूरे वीक वो सारा कुछ शेयर करूँगी जो हम कभी कभी काम करते हैं। और साथ साथ मीशी का बर्थडे भी है नेक्स्ट वीक, तो उसकी भी मुझे कुछ तैयारी करनी है, जिसकी शॉपिंग के लिए हम निकले हैं। तो वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज है 4th ऑफ दिसंबर, संडे का दिन है, और मीशी का बर्थडे है 10th दिसंबर को, नेक्स्ट वीक। हम अभी लंच करके निकले हैं मॉल, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी मॉल में। मीशी के बर्थडे से रिलेटेड कुछ डेकोरेशन का सामान भी मुझे लेना था, तो वो सारा भी मैंने ले लिया है। घर जाके मैं आपके साथ वो सारा कुछ शेयर करूँगी। अभी फटाफट से शॉपिंग करते हैं। तो संडे के बाद मैं आपको मिल रही हूँ आज है थर्सडे 8th ऑफ दिसंबर। सोचा मैंने बहुत कुछ था कि मॉल इस समय इतना इतना सुंदर डेकोरेटेड है। मैं आपके साथ कुछ कुछ ग्लिम्स शेयर करूँगी, जो कुछ भी मैं शॉप करूँगी आपके साथ वो भी शेयर करती। पर इतना ज़्यादा क्राउडेड था ना कि पैर रखने की ही जगह नहीं थी, तो रिकॉर्डिंग तो बहुत ही दूर की बात है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। सबसे पहला जो स्टोर हमने जाना था वो था ज़ारा, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ मुझे देखना था। ट्रायल रूम के बाहर इतनी लंबी क्यू थी ना कि फिर मैंने कुछ शॉप ही नहीं किया। मैंने एक्चुअली ज़ारा से काफ़ी सारा सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, वो मुझे आज डिलीवर हो गया है। कुछ कुछ और भी मुझे देखना था स्टोर में, तो वो मैं कर ही नहीं पाई। फिर जाना था मुझे सिपोरा में भी बहुत भीड़ थी। ब्लैक फ्राइडे की ना इतनी अमेजिंग इंटरेस्टिंग डील्स चल रही हैं हर जगह, और अभी दिसंबर में बॉक्सिंग डे भी आने वाला है, तो भर भर के लोगों ने शॉपिंग करनी है। मैं हर साल लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन इतनी भीड़ देख करके ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि स्टोर में जाओ। तो इस बार मैंने सोचा था कि मुझे सामान काफ़ी लेना भी है, पर हो नहीं पाया, तो मैंने 2 स्टोर जो मुझे कवर करने थे वो मैंने छोड़ दिए। होपफुली जो कमिंग संडे आने वाला है, दर्शन को मैं बोलूँगी कि चल के थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैं वहाँ से शॉप कर नहीं पाऊँगी, मुझे इसका साइज़ वगैरह कंफर्म नहीं है। तो ये सारा कुछ था। मैं अभी बैठी थी मीशी का गुडी बैग पैक करने के लिए। जैसे हमारे टाइम पे होता था ना कि टॉफ़ी वगैरह हम शेयर करते थे अपने क्लासमेट्स के साथ। इनके स्कूल में भी ऐसा है कि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, बट ऐसे पैक करके भेजिए कि बच्चे को शेयर करने में ईजी रहे, क्योंकि टीचर वगैरह हेल्प नहीं करती हैं। तो एक तो नट फ्री होना चाहिए, और अगर क्लास में कोई एलर्जी है तो टीचर से आपको चेक करना पड़ता है, एंड देन आप वो चीज़ स्किप कर दीजिए। तो मैंने भी इसके टीचर से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि एप्पल से एलर्जी है कुछ बच्चों को। तो मैंने सारा जो भी पीछे सामान लेके रखा है वो नट फ्री है एंड एप्पल फ्री है। तो ये सारा मैं पैक करूँगी, क्योंकि सैटरडे को इसका बर्थडे है, तो जो भी गुडी बैग्स है वो हम मंडे को इसके साथ भेज देंगे, दर्शन इसकी टीचर को दे देंगे। तो शी इज़ सुपर एक्साइटेड, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद ये अपना बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट करेगी अपने क्लासमेट्स के साथ। तो बर्थडे की तो खुशी अलग होती है। आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन स्कूल के टाइम पे ना बिल्कुल बच्चों की तो खुशी अलग लेवल पे होती है। सो आप देख सकते हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके मैडम कैसे बैठी है कि बस मेरे को जल्दी से पैक करना है। एंड इसको लग गया है चश्मा, जिसमें ये बहुत क्यूट लग रही है। तो सैटरडे को हमने यही काम किया था। इसका जो भी आई टेस्ट वगैरह होना था वो हमने करा लिया था सैटरडे को, और इसका चश्मा बनने के लिए दे दिया। एंड संडे को करी हमने शॉपिंग। कल इसका चश्मा बन के रेडी हो गया था, तो दर्शन ले आए थे। सो अभी इसे पूरा टाइम चश्मा लगा के रखना है। मुझे याद है जब मैं भी आई थिंक ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में थी, मुझे भी उसी टाइम पे चश्मा लगा था, और इसे भी इसी एज के टाइम पे लगा है। इसके बर्थडे का ना एक्चुअली इस बार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। घर पे मैं इसके फ्रेंड्स को, पहले हमने प्लान किया था कि हम इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल के, ये चाह रही थी कि पिज़्ज़ा पार्टी मुझे घर पे करनी है। पर क्योंकि जो फ्लू चल रहा है, जिससे हम अभी अभी रिकवर हुए हैं, इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स को फ्लू हो रखा है, और इसकी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है उसे कोविड हुआ था 2 दिन पहले।
तो वो स्कूल भी नहीं आ रही है। सो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसीलिए घर पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मीशी का प्लान है उसे अपनी फेवरेट जगह पे जाके डिनर करना है, थोड़ी सी इसे अपने लिए शॉपिंग करनी है, तो वो हम सैटरडे को इसके लिए कर लेंगे। और जो गुडी बैग्स हैं अभी फ़िलहाल जल्दी से वो पैक कर लेते हैं। गुडी बैग्स हमने कर लिए हैं पैक और ये रख दिए हैं यहाँ पे, दोनों, एक वाइट वाले बैग है और एक ये वाला पेपर बैग, इसमें पैक करके रख दिया है। जब अब मंडे को जब देना है तो बस दर्शन दे देंगे। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो ज़ारा का मेरा पार्सल है मुझे आज रिसीव हुआ, मैंने अभी उसे खोला। ये पड़े हैं 3 बॉक्सेस। इतनी मज़े की पैकिंग इन्होंने करके भेजी है। बहुत कम ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस तरीके से पैक करके सामान डिलीवर करते हैं। मैंने अभी खोला, सो थॉट कि आई शुड शेयर। एक मैंने बैग ऑर्डर किया है और आप देखो किस तरीके से ये जो बैग होता है वाइट कलर के जिसमें बैग्स रखे जाते हैं, मसलिन क्लॉथ है शायद ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें उन्होंने पूरा पैक करके भेजा है। एक बॉक्स में ये है और जो कपड़े भी हैं इतने तमीज से पैक करके दिए हैं उन्होंने। लेट मी शो यू द अदर बॉक्स। ये है, इसमें भी एक बैग है एंड ये क्लोथ्स मैंने कुछ मीशी के ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने रखे हैं। सो ये अभी कुछ मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, होपफुली इसका मैं अलग से हॉल करूँगी, शॉपिंग हॉल, तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मंगाया था। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं क्योंकि साइज़ मीशी का मुझे चेक करना था उसे कौन सी आएगी, तो कोई क्लोथ्स जो है मैंने 2 साइज़ में ऑर्डर किए हैं और जो तीसरा बॉक्स है उसमें भी सामान है। सो सारा कुछ जो है वो मैं अलग से एक वीडियो में शेयर करूँगी। अभी चलते हैं नाइशी को सुलाने क्योंकि बज रहे हैं 9:30 और वो बहुत ज़्यादा नींद में आ रही है, तो उसको सुलाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपको कल। आज है फ्राइडे, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं बना रही थी लंच, साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी घी की। तो यहाँ पे बटर से घी बनाया जाता है। लास्ट नाइट मैंने बटर को फ्रिज से निकाल करके काउंटर पे रख दिया था सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए और ये जो फ्रॉथ है ये अभी थोड़ी देर में चला जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि घी रेडी हो गया है। और इस ब्रांड का मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है घी बनाने के लिए। बाकी कई ब्रांड्स भी मैंने यूज़ किए हैं बट इसका घी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती और बहुत ही ग्रेनी बन के तैयार होता है। सो देख सकते हैं आप, बिल्कुल घी मेरा रेडी हो गया है, क्लियर हो गया है। ठंडा होने के बाद मैं इसे जार में डाल दूँगी। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे मम्मी घर की फ्रेश मलाई से घी बनाती थी बट वो बहुत स्मेल करता था और जितनी देर घी बनाती थी मैं अपनी कज़न के घर चली जाती थी क्योंकि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती थी उसकी स्मेल। तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, ना बनाने के टाइम पे और ना ही खाने के टाइम पे। तो ये ठंडा हो गया है और आप जार के थ्रू देख सकते हैं कि ये कितना दानेदार रेडी हुआ है। अच्छा जी, लंच किया मैंने और उसके बाद मैं आ गई मीशी को पिक करने के लिए। उसे स्कूल से पिक किया और हम दोनों आ गए हैं सैलून। नाइशी घर पे सो रही है, दर्शन का ऑफिस का काम था तो 1 घंटे में वो फ्री हो जाएंगे तो उसे लेके आ जाएंगे। मीशी और मुझे हेयर कट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बट मेरी जो ये हेयर ड्रेसर है शी वाज़ नॉट अवेलेबल। जितनी बार भी मैंने इनके अलावा किसी और से हेयर कट कराया है बाल बहुत ज़्यादा ख़राब काट देते हैं। सो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि जब ये वापस आएंगी उन्हीं से करवाऊंगी एंड शी वाज़ आउट ऑफ कंट्री। सो फाइनली सडनली मैंने आज सैलून कॉल किया तो पता लगा कि वो आज अवेलेबल हैं। मीशी के लिए कुछ मैंने स्नैक्स पैक कर लिया था क्योंकि स्कूल से डायरेक्ट मैंने पिक किया तो उसे भूख लगेगी। और यहाँ पे ये दोनों भी आ गए हैं, नाइशी उठ गई है। बस अब इसके बाद मेरा टर्न है, मैं करवाऊँगी। और उसके बाद मैं एक सामान लेना भूल गई थी।
मीशी जो अपने बर्थडे पे ड्रेस पहनेगी उसके साथ जो फ्लीस वाली उसकी लेगिंग है या फिर टाइट्स हैं वो मेरे पास नहीं है, और मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि इतनी ठंड में वो बिना स्टॉकिंग के कैसे फ्रॉक पहनेगी। तो अभी जो मेरे घर के पास वाला स्टोर है जहाँ से मुझे लेना है वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है इसका साइज़, तो मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ और वहाँ से क्विकली पिकअप करूँगी। इसके बाल इतने मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट शी इज़ अपसेट क्योंकि इसे छोटे बाल बिल्कुल भी नहीं कराने थे। सो टाइट्स मैंने इसके पिक कर लिए हैं स्टोर से। कॉल करके मैंने पूछ लिया था कि उनके पास है, तो इट वाज़ अवेलेबल और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो साइड कर दें, मैं 15-20 मिनट्स में आके पिक कर लूँगी। सो हमने पिक कर लिए हैं और अब हमें लगी है बहुत ज़ोर की भूख, तो हमने यहाँ से रोल पैक कराने हैं और उसके बाद हम जाएंगे घर। कुछ 7:30 बज रहे हैं। सो घर जाके डिनर तो मैं रेडी करके आई थी। वो हमने थोड़ा कुछ जितना भी अच्छा लगा खाया, क्योंकि रोल खाने के बाद थोड़ा थोड़ा टमी फिल हो ही गया था सबका। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। दोनों बच्चे सो चुके हैं और नाइशी को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी। फिर दर्शन ने मुझे उठा के बोला कि हमने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है। तो पहले तो मैंने बोला मैं सुबह उठ करके जल्दी कर लूँगी, क्योंकि सैटरडे है तो स्कूल भी नहीं जाना, दर्शन का ऑफिस भी नहीं होगा। बट फिर मुझे लगा कि मीशी के लिए सरप्राइज़ क्या होगा, सो थोड़ा सा अपने आप को पुश किया और फिर मैं नीचे आ गई और जो जल्दी जल्दी हो सकता था वो मैंने कर लिया। सो दूर से दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या किया है। ये बैनर वगैरह तो हम लेके आए थे ही, बर्थडे वाला वो हमने लगा दिया है। इसका गिफ्ट मैंने पैक नहीं किया है, उस पर बस इस तरीके से रिबन और एक बलून लगा के रख दिया है। जो ड्रॉअर चेस्ट पे आप देख रहे हैं टॉयज़, ये हमने उसे दे दिए थे जो उसने 2-3 दिन पहले ही ओपन कर लिए। सरप्राइज़ एक्चुअली कुछ हो नहीं पाता, बच्चे पता कर ही लेते हैं कि क्या आया है उनके लिए गिफ्ट, और फिर जब वो जिद करते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते ओपन करने से। तो वो उसने कुछ दिन पहले ही ओपन कर लिया था। सो बलून आई जस्ट होप जितना डेकोरेशन है कुछ गिरे नहीं। तो जो बेयर मिनिमम डेकोरेशन हम कर सकते थे वो हमने कर ली है, क्योंकि लिस्ट मैंने दर्शन को दी थी। उन्हें लगा उन्होंने सारा सामान ले लिया है, बट 1-2 सामान वो भूल गए, तो बैकड्रॉप आया नहीं है, तो मैंने वॉल पे ही सारा डेकोरेशन लगा दिया। बट अच्छा लग रहा है काफ़ी, और थोड़ा थोड़ा क्रिसमसी लुक भी दे रहा है। ये जो ग्रीन मैंने लगाया है क्रिसमस का डेकोरेशन, तो अच्छा लग रहा है। मिशी सो गई है, हमने उसे ये बोला था कि हम सुबह करेंगे क्योंकि उसे देखना था, उसे हेल्प करनी थी, बट फिर सरप्राइज़ नहीं रह जाता, तो इसीलिए हमने डेकोरेशन अभी कर ली है। और नाइशी थोड़ा थोड़ा उठ रही है, तो बस अब मैं तुरंत जा रही हूँ ऊपर। एंड आई होप जो थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन मैं कर पाई हूँ निशी को अच्छा लगेगा। उसका जो गिफ्ट रखा है वो बहुत हैवी है, मैंने ट्राई भी किया, बट उसको टर्न करने में ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अंदर से कुछ डैमेज नहीं हो जाता, इसलिए मैंने उसे पैक नहीं किया है। और जो पीछे टेबल पे पड़ा है वो हमने उसे दे दिया था और उसने ओपन भी कर लिया है, इसीलिए। और मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। और उसका केक भी हमने आज ले लिया था, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही अच्छा केक उन्होंने बेक किया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, वो खाने में भी उतना ही मज़े का होगा। सो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी चलते हैं ऊपर और मैं मिलती हूँ आपको कल। गुड नाइट। आज है सैटरडे का दिन और मिशी अभी अभी उठ के आई है और उसे आइडिया नहीं कि हमने कुछ डेकोरेशन किया है, और दर्शन उसे कहा जाके चेक करने के लिए। Did you like it? Yeah, did you see your gift? No. See? What is it? Oh, we'll open it. We'll open it. Did you like it? Yeah, मम्मा ने किया ये सब। इसे ऐसे खुश देखने के लिए ही तो रात को इतनी मेहनत करी थी। वी आर हैप्पी कि इसे अच्छा लगा डेकोरेशन। और ये है इसका बर्थडे केक। इसे मरमेड बहुत पसंद है, इसीलिए इस बार मैंने मरमेड थीम पे ही केक के लिए ऑर्डर किया था। और नाइशू को देखो, वो बहुत खुश है, अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए डांस कर रही है, जंप कर रही है। हम रेडी हो चुके हैं, हमारा लंच हो चुका है, शाम के बज रहे हैं कुछ 4:30।
और हमें डिनर के लिए जहाँ जाना है उनका टाइम है 6 to 9:30, बट उसके पहले हम थोड़ा कुछ काम करेंगे बाहर निकल कर के, तो इसलिए सोचा कि केक पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि रात को आते आते फिर बच्चे थक जाएंगे। तो अच्छे मूड में अभी हैं तो अभी केक कट करवा लेते हैं। और ये है इसकी ब्यूटीफुल सी पिक्चर विद द ब्यूटीफुल स्माइल। और हमारी नाइशी के तो क्या कहने, फुल पोजिंग वाले मूड में है। अच्छा जी, अब हो गया केक खाना, अब चलते हैं बाहर। और एज यूजुअल मैं लेट हूँ, सारे आ चुके हैं बाहर और मैं सबसे आखिरी में निकलती हूँ। जल्दी से चलते हैं। और जो हमें एक्चुअली शॉपिंग नहीं करनी, कुछ एक्स्ट्रा सामान हम लेके आए थे वो स्टोर में रिटर्न करना है, तो दर्शन जा कर के क्विकली कर आए और हम आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में। अभी टाइम हो रहा है 7 और बहुत ज़्यादा क्राउडेड था ये रेस्टोरेंट। जब हम नए एडमिंटन आए थे तब भी हम इनकी डाउनटाउन वाले जॉइंट में गए थे, बट ये वाला जॉइंट जो है साउथ साइड था। हम आए थे हवेली और मीशी को खाना था फुल ऑन देसी फूड। तो ये देखो, ये जब नाइशी सो रही है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं यहाँ सबके लिए ले आई थी फूड। ये सारा कुछ मेरी प्लेट नहीं है, हम तीनों के लिए है। तो करते हैं पेट पूजा। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट फूड, चाइनीज़। आई कैन हैव इट एनी टाइम, बट सैडली यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। इंडिया जैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आता, बट फिर भी हर बार मैं ऑर्डर करती हूँ कि शायद अच्छा मिल जाए। ये है दर्शन की प्लेट और ये है मीशी की प्लेट। चाइनीज़ खाने के बाद मेरा पेट इतना भर गया कि मैंने मेन कोर्स में कुछ भी नहीं लिया। और बर्थडे है तो पिक्चर्स लेने तो बनते हैं। घड़ी में बज रहे हैं 8:45 और अभी हम बस घर आए हैं। बाहर बहुत ठंडा हो गया है। आज बहुत दिन के बाद वेदर बहुत अच्छा था, बट शाम होते होते यहाँ पे वैसे ही बहुत ठंड हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पर टाइमली हमारा डिनर हो गया तो हम टाइम से घर भी वापस आ गए। तो ये अच्छा है, कभी कभी जब घर आओ और आपको कुछ भी किचन में नहीं करना है, आपका किचन पूरा साफ है, जस्ट यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स और सो जाओ या फिर रिलैक्स करो, बहुत अच्छा लगता है। बट अभी मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि बुफे करने के बाद ना बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग आ रही है। होता है ना, आप बुफे करते हैं तो कभी कभी आप अपनी डाइट से थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। तो मैं बस चेंज करके जाऊंगी नीचे बेसमेंट में और कुछ 10-15 मिनट के लिए वॉक करूंगी और उसके बाद हम सो जाएंगे। मैं और नाइशी और मीशी। दर्शन थोड़ा देर अभी बैठेंगे, उनको थोड़ा ऑफिस का अपना कुछ काम है, तो हो सकता है वो लेट से सोए। तो ये सारा कुछ है और आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इट्स फ्री। और सब्सक्राइब का जो बटन है उसके बगल में बेल आइकन बटन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जब भी मैं अपना कोई भी पोस्ट डालूंगी, कोई भी वीडियो डालूंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। यू वोंट मिस एनीथिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारी केयर करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।